हेलो स्टूडेंट्स, नए क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर हैं आज हम। आईआईटी जेईई 2010 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब है किस चैप्टर का? सीधी सी बात है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, है। और दमदार क्वेश्चन है ये, मान के बैठिए, आप समझ रहे हैं। अब कितना दमदार है, आपसे ज़्यादा दमदार है या नहीं, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या की मैंने, ये देखते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी एंड लेट ए बी सी डिनोट द लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू द वर्टिसेस ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सपोज a is equal to 6, b is equal to 10 and the area of the triangle is 15 root 3. If triangle angle ACB is obtuse and if r denotes the radius of the incircle of the triangle, then find the value of r square. ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन में बोला है पहले वो समझिए। क्या समझिए? जो भी क्वेश्चन में बोला है पहले वो समझते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है, मान लिया ट्राइंगल ए बी सी है, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी जो है वो लेंथ ऑफ साइड्स है एंड अपोजिट टू द वर्टिसेस ए बी एंड सी। ये भी मान लिया हमने कि ए के अपोजिट जो है, अपोजिट वाला जो साइड है ए का, वो हो गया आपका स्मॉल ए, मीन्स लेंथ ऑफ साइड हो गया। एंड वर्टिसेस बी के अपोजिट यहाँ पे स्मॉल बी साइड, लेंथ ऑफ साइड हो जाना है। एंड वर्टिसेस सी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो भी लेंथ ऑफ साइड होगा वो स्मॉल सी होगा। अच्छा, अभी तक मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इसके लास्ट में जो क्वेश्चन के लाइन बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ए एंड बी का वैल्यू गिवन है, एन और कुछ गिवन है नहीं यहाँ पे, सी का, स्मॉल सी का वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है नहीं। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है यहाँ पे 15√3। ठीक है, इफ ए सी बी मीन्स एंगल सी यहाँ पे जो है ना वो ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है एंड एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल आपका 0 एंड 90 के इन बिटवीन होता है। 0 डिग्री टू 90 डिग्री के इन बिटवीन होता है, तो क्या हो जाएगा? वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। एंड ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ये 90 एंड 180 के इन बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी नंबर होगा ऑब्ट्यूस एंगल का, ऑब्ट्यूस एंगल आपका लाई करेगा इन बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। चलिए, अब ये जब कंडीशन हमें पता चल गया तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पहला नंबर तो आप कोई पॉइंट ए एज्यूम कर लिए। ठीक है, कोई ट्रायंगल अगर फॉर्म कर रहे हैं तो ट्रायंगल ए बी सी अगर हमें फॉर्म करना है तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ए इसको एज्यूम कर लिया, बी ये एज्यूम कर लिया, एंड सी ये एज्यूम किया। सी क्यों ऐसा ड्रॉ किए हैं डायग्राम? क्योंकि एंगल सी जो गिवन है ना वो 90 डिग्री से अबव होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल बोला हुआ है, तो हमने एंगल सी इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में जो बोला है वर्टिसेस ए के अपोजिट जो है लेंथ ऑफ साइड ए होगा, तो स्मॉल ए हमने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एज्यूम कर लिया। एंड बी के अपोजिट जो होगा वो स्मॉल बी लेंथ ऑफ साइड होगा, ये एज्यूम कर लिया। एंड सी के अपोजिट क्या होगा? स्मॉल सी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ ऑफ साइड हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, जब इतना सब कुछ पता हो गया, फिर यहाँ पे बोला हुआ है इन सर्कल, मीन्स जो भी ट्रायंगल यहाँ पे है ना इसके अंदर यहाँ पे कहीं सर्कल ड्रॉ होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। एंड इन सर्कल से यहाँ से रेडियस ये पूरा तीनों साइड्स को टच करेगा, यहाँ पे इसको भी टच कर रहा है और ये यहाँ भी टच कर रहा है। एंड यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री पे होगा एंड रेडियस होगा। यहाँ से इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तीनों रेडियस होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हाँ, तो जब ये रेडियस होगा और यही रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मीन्स आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, पहले तो स्टेप बाय स्टेप कुछ फार्मूले देख लेते हैं हम लोग। एंड फार्मूले के साथ साथ यहाँ पे कैसे अप्रोच किया जाएगा इस क्वेश्चन को वो समझते हैं। तो मेथड क्या है वो तो हमने बता दिया, मतलब जो भी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसको हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया। ए का वैल्यू जो है वो लिख लीजिए यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 6 गिवन है एंड बी इज इक्वल टू 10 गिवन है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है यहाँ पे कितना? 15√3
गिवन है। ठीक है, जब सब इतना कुछ पता है हमें, तो पहले तो इसका जो मेन फॉर्मूले जो यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो पहला नंबर तो यहाँ पे क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग ऐसे साथ में लिख भी लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 BC साइन ए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर साइड BC लिए हुए तो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/2 CA साइन B। अगेन फिर से वही कर रहे हैं हम लोग, जो साइड यहाँ पे CA, लेंथ ऑफ साइड अगर CA एज्यूम किया तो एंगल यहाँ पे B एज्यूम करेंगे, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB साइन C। ठीक है, साइन C हो गया। ये एंगल ABNC रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये तो ट्रायंगल के एरिया के लिए ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, अगर और कुछ यहाँ पे क्या क्या यूज होगा, तो कोसाइन रूल क्या होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। सो कोसाइन का क्या होगा, कोसाइन रूल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन कौन से फॉर्मूले हैं पहले वो लिख लीजिए। कॉस A इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाई 2BC। ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव में है ना वही यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, वही वाला साइड। सो B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाई 2BC हो गया। एंड यहाँ पे जब cos A फाइंड आउट करेंगे तो माइनस A² होगा यहाँ पे, जो उसके अगेंस्ट जो अपोजिट साइड में जो भी साइड होता है वो माइनस में होगा। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या होगा, cos B इज इक्वल टू C² प्लस A² माइनस B² डिवाइडेड बाई 2CA। ठीक है, एंड थर्ड नंबर यहाँ पे क्या होगा, cos C इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस C² डिवाइडेड बाई 2AB। ठीक है, तो ये तो हो गया कोसाइन रूल का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या यूज होने वाला है, क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए, और इंस्क्राइब्ड सर्कल भी है यहाँ पे, तो इन सर्कल का जो रेडियस होगा उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। डेल्टा यहाँ पे क्या है पता है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एंड S यहाँ पे क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। हीरोन्स फॉर्मूला के केस में 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं, अब क्या करना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ पे देखिएगा, पहले तो आप लोग इसको नोट कर चुके हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इरेज करने वाला हूँ मैं, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल ये स्क्रीन से हटाया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो भी फॉर्मूला, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, एंड हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पे, हाफ ऑफ AB साइन C एंड हाफ ऑफ BC साइन A एंड हाफ ऑफ CA साइन B। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई करेंगे हम, वो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB साइन C। क्यों ये यूज कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि A का वैल्यू गिवन है एंड B का वैल्यू गिवन है, एंड C ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें, थोड़ा हिंट किया हुआ है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 15√3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 15√3 इज इक्वल टू 1/2, एंड वैल्यू ऑफ A इज 6 इंटू B का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, एंड साइन C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, एंड 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 5√3, एंड यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन C।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो साइन सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, साइन सी इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो तो √3/2 होता है, लेकिन क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन है कि एंगल सी जो है ना वो ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल है, इसका मतलब 90 एंड 180 के इन बिटवीन होना चाहिए। तो 90 एंड 180 के इन बिटवीन कैसे होगा, ASTC रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा। मींस 90 प्लस थीटा अगर हम लिखेंगे तो उसमें भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं √3/2 जो होगा वो साइन 120 का वैल्यू होगा। साइन 120 का वैल्यू कैसे होगा यहाँ पे, अब आप लोग को बता ही देता हूँ मैं। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होता है। तो कॉस को अगर हमें कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में, सो कॉस 90 + 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 30 हो जाना है। ठीक है, साइन 30 हो जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे कॉस 30 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। साइन 90 + 30 मतलब कॉस 30 का वैल्यू होता है, जो भी फॉर्मूला होता है पता है ना, कॉस 90 + थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 + थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वैसे कॉस अगर है 90 + थीटा में है तो माइनस साइन थीटा होगा, एंड साइन 90 + थीटा है तो कॉस थीटा होगा। तो हमने कॉस 30 को सीधे कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे साइन 90 + 30 के फॉर्म में। 90 + 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सो साइन 120 हो जाना है। एंड साइन 120 को हम लोग रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन के फॉर्म में कैसे होगा, 120 इज इक्वल टू ये π/180 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। सो 62 एंड 63 2π/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो साइन 2π/3 यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे इन द प्लेस ऑफ 120। ओके, तो ये रहा कहानी यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल C यहाँ पे आपका आया 2π/3। समझ में आ गया, 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल C का आ गया। और हमने अभी आपको बताया था कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के केस में फॉर्मूला यहाँ पे क्या बताया था, कॉस C का वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल गया है। सो कॉस C इज इक्वल टू a² + b² - c² डिवाइडेड बाई 2ab। यही फॉर्मूला बताया था। जी हाँ, बिल्कुल यही फॉर्मूला बताया था। a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू यहाँ पे पता है। ठीक है, a एंड b का वैल्यू अगर हमें पता है तो सीधी सी बात है यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एंगल c भी पता है यहाँ पे। सो कॉस 2π/3 इज इक्वल टू a का वैल्यू 6 था, 6² + b का वैल्यू 10 था, 10² - c² डिवाइडेड बाई 2 × 6 × 10। ठीक है, अब यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे c का वैल्यू कितना आएगा, तो ये 2 6 12 एंड 12 10 120 हो जाना है। सो 120 इंटू कॉस 2π/3 मीन्स कॉस 120 का वैल्यू, कॉस 120 का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा वैल्यू, 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू 6² 36 + 10² 100 - c²। ठीक है, ये c² को इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए और ये पूरी वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। सो c² इज इक्वल टू 136। ठीक है, एंड यहाँ पे ये वैल्यू ध्यान रखिएगा माइनस में 1/2 होगा। ठीक है, cos 2π/3 मीन्स cos 120, cos 120 जो होगा cos 90 + थीटा हो जाना है। 90 + थीटा मीन्स 90 + 30 इज इक्वल टू -sin 30। -sin 30 मीन्स -1/2। क्लियर है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है एंड माइनस में होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है। साइन पॉजिटिव होगा, कॉस माइनस में होगा ASTC के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड किया, ये 60 आया, -60 इस साइड में है। जब इस साइड में ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 60 यहाँ पे पुट किया हमने तो 196 हो जाना है। सो C इज इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब, √196 विच इज इक्वल टू 14।
ठीक है। तो ये तो किसका वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। अब सी का वैल्यू आ गया तो हमने आपको बताया ये पूरा ट्रायंगल जब फॉर्म कर रहा है तो पेरीमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितना ए प्लस बी प्लस सी होगा अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, ठीक है। तो 2s यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू भी पता है 6 है, बी का वैल्यू भी पता है 10 है, सी का वैल्यू अभी फाइंड आउट किए हैं 14 होगा, ठीक है। सो 2s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 14 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। सो s इज इक्वल टू, s यहाँ पे क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सर्कल का रेडियस। क्वेश्चन में ही बोला है find if r denotes the radius of the incircle of triangle then find the value of r square, ठीक है। सो r का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। डेल्टा यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, 15√3 गिवन था ऑलरेडी, डिवाइडेड बाई एस का वैल्यू कितना आया 15। सो 15 कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, √3 बचेगा। सो आर की वैल्यू हो गया। एंड किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन तो देखने में बड़ा भयानक लग रहा था बट है बड़ा आसान क्वेश्चन ये, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, तो बहुत आराम से अप्रोच कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, 1 बाई 1 लेना हो तो, ठीक है, एंड साथ में लेना हो तो ऐसे ले सकते हो, और 1 बाई 1 लेना है तो लो, मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हाफ पोर्शन तो यहाँ पे हो गया इसका, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, और बाकी का जितना पोर्शन है ये इधर आ गया, ठीक है। तो समझना था, समझ लिए होगे आप लोग। नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। या उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड थोड़ा शेयर वगैरह करिए, आपके अपने साथ वालों को भी हेल्प करते जाइए, आप अपना भी उद्धार करिए, उनका भी करते जाइए, है ना, लेकिन अपना ज़्यादा करिएगा। तो जो है कि शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट बनाइए आप लोग। वीडियोस वगैरह अगर देख रहे हैं, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए, ना अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा आज नहीं तो कल, है ना। चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे चैनल में, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके कंसेप्ट को भी थोड़ा अच्छा खासा बना दूं, ठीक है, मीन्स कंसेप्ट बिल्डअप करवा दूं आप लोगों का, ताकि डरे ना आप लोग क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।